रहती है और ऐसे काले रंग का रहता है, ऊंची सी चपटी रहती है इसकी। ये रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में निकलता है, दूसरे सांपों को खाता है। और ये जो जमीन पे सोते हैं, गांव में जो जमीन पे सोते हैं, यदि वो सोते टाइम अपने हाथ पैर को हिलाया उन्होंने तो उनको खतरा समझ के काट लेता है। अब ये वाला जो सांप है, इसके कांटे का, जैसे इन्होंने यहाँ पे काटा, हाथ लाओ, यहाँ काटा, तो ऐसा निशान रहता है जिससे केवल मच्छर ने काटा हो, केवल मच्छर के कांटे जैसा निशान रहेगा। आपको वहाँ पे ऐसा लगेगा कि मच्छर ने काटा है, और कुछ उनको दर्द नहीं होगा, कोई सूजन नहीं होगी, कुछ पता नहीं चलेगा। और इसके जो जहर के लक्षण है वो कम से कम 2 से 3 दिन बाद भी आ सकते हैं। मतलब आज काटा है और जहर की असर कब आ रहा है? 2 से 3 दिन बाद। या फिर इसके लक्षण ऐसे आते हैं कि सारे हाथ पैर में कमजोरी हो रही है, उल्टी हो रही है, तो डॉक्टर को भी ऐसा लगता है कि इनको लकवा वकवा तो नहीं पड़ गया है, और वो इनको समझ पाने से मुश्किल हो सकती है इस सांप में, और इससे जान भी जा सकती है। तो हमको पूछना है कि आप गांव में रहते हो, जमीन पे सोते हो, क्या इस तरीके का सांप आपने देखा है? क्या आपके परिवार में कोई ऐसी या गांव में ऐसी मृत्यु हुई है जिसका आपको पता नहीं चल पाया हो? तो उन सब में ये चीज रहती है। इसलिए जो भी सांप के कांटे के मरीज है, चाहे वो जहरीला हो या नहीं हो, हमको 24 घंटे मरीज को ऑब्जर्वेशन में हॉस्पिटल ही रखना है, और जहाँ पर इसके ASV के इंजेक्शन रहते हैं वहीं उनको पहुंचाना पड़ेगा। ये वाला जो स्नेक है ये वाइपर है, इस तरीके का इसका मुंह रहता है, तिकोना डायमंड शेप, और ये जब काटता है तो खून का थक्का नहीं बनता। जैसे अब काफी सारी प्रैक्टिस क्या रहती है, जैसे कि यहाँ पे काटा तो गांव के लोग क्या करते हैं कि इसमें एक चीरा लगा देते हैं, या फिर इसमें इसको किसी सिरिंज से इसको खून या इसको चूसने की कोशिश करते हैं जहर को। यदि इस सांप ने काटा और आपने इसमें चीरा लगाया या कुछ भी ऐसी चीज लगाई, तो जो खून निकलेगा ना वो रुकेगा नहीं, खून बहता रह जाएगा। और हो सकता है ये जहरीला नहीं हो या हो, बट खून बहने से भी उस व्यक्ति की हालत खराब हो सकती है। इसलिए ऐसी प्रैक्टिस अपने को अवॉइड करनी है। इसके अलावा क्या है, ये जो आपने देखा होगा कोबरा है, किंग कोबरा है, इनमें क्या होता है, जहाँ पे काटता है ना 2 से 3 घंटे में ही, 30 मिनट में ही असर आना शुरू हो जाता है। उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है, स्वेलिंग ऐसे बढ़ती जाती है, सूजन उसकी बढ़ती जाती है, और ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरो मतलब नर्व जो होती है ना उस पर काम करता है। जैसे ऐसे इंसान की जो पलकें है ना ऐसे नीचे गिर जाएगी, उसको बोलने में थोड़ी लड़खड़ाहट होने लग जाएगी, और ये यहाँ से ऐसा नर्व का पैरालिसिस चलता हुआ यदि सांस की इसमें आ गया तो सांस लेना रुक सकता है, उस पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। आप कैसे पता करेंगे कि ऐसा कुछ होने वाला है? वो जो भी पर्सन होगा पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाएगा, मेरा गांव ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ऐसा पूरा नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसकी सांस की जो मसल है उसमें इस जहर का असर आ रहा है। या फिर आप कहोगे कि सांस रोक के गिनती करो, तो वो ज्यादा लंबी गिनती नहीं कर पाएगा, ऐसा इसमें रहता है। ये न्यूरोटॉक्सिक है। इसके अलावा इसमें ये जब काटेगा ना तो 2 तो ऐसे निशान दिखेंगे, आसपास बहुत छोटे छोटे दांत दिखेंगे। अब इम्पोर्टेंट क्या है, यदि अपने पास कोई सांप को मार के ला रहा है, हो सकता है कि वो बिना जहरीले सांप को ला रहे हो और जहरीले सांप ने काट लिया हो, क्योंकि एक सांप, जहरीला सांप भी दूसरे सांपों को खाता है। मान लो हो सकता है कि वो जहरीले सांप को लेके आए कि नहीं इसने काटा है, और काट के कोई बिना जहरीला सांप चला गया, और आप उस पर्सन को आपने कह दिया कि नहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े टाइम बाद उसकी हालत बिगड़गी। इसलिए हमको देखना पड़ेगा कि इनके जहर के असर आ रहे नहीं आ रहे। जहर के असर जैसे मैंने देखा ना, न्यूरोटॉक्सिक है तो पल के नीचे आ जाएगी, वो जैसे अपन देखते हैं तो आंखें इधर उधर जा रही है, उनकी आंखें इधर उधर नहीं जाएगी, उनके टेस्ट में चेंजेस आ जाएगा ऐसा। या फिर क्या करते हैं, यदि आप इनको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाते हो तो वहां पर यहाँ से खून लेके एक परख नली में रखते हैं, 20 मिनट बाद देखते हैं जमा कि नहीं जमा, वो जमता नहीं है। एक और प्रैक्टिस हम क्या करते हैं, हम यहाँ टोर्निकेट बांध देते हैं, रस्सी बांध देते हैं, तो रस्सी बांधने से यहाँ पे खून की जो नलियां है ना ये ब्लॉक हो जाती है, तो हाथ काला पड़ जाता है, सुन्न हो जाता है, या फिर आगे जाके उसको काटने की नौबत भी आ जाती है। तो हमको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर हमको बैंडेज बांधनी है। बैंडेज कैसे बांधनी है ये मैं बता देता हूँ। उसके बैंडेज उसमें होगी, निकालो, फर्स्ट एड किट में होगी, ये अपने को नहीं बांधना है। दूसरी वाली एक उसमें हाँ एक मिनट उस वाले में, और यदि किसी से दूर बांधना है। अब चाहे बैंडेज ही नहीं, आप कोई कपड़ा भी ले सकते हो, जो भी आपके पास हो, इस तरीके से ऐसे हम बांधते जाएंगे यूँ टाइट एकदम। हाँ, यहाँ से पीछे। अब ये क्या करेगा, ये खून की सप्लाई को नहीं रोकेगा, इतना टाइट नहीं बांधना है, थोड़ा बहुत अंदर अपनी उंगली भी चल जाए ऐसे। और ये जो जॉइंट है, जब आप ऐसे बांधते हो यहाँ आएंगे इस तरीके से, इसके लिए कोई बात नहीं। जैसे ये पेन है, फिर हम क्या करेंगे,
इस तरीके से कोई स्केल या पेन लेके ऐसे कर देंगे ताकि ये हाथ यहाँ से जॉइंट से मूवमेंट नहीं हो, क्योंकि मूवमेंट होगी या मरीज घबराएगा। मान लो जहरीले सांप ने नहीं काटा और मरीज घबरा रहा है तो उसका हार्ट ज़्यादा धड़केगा, तो वो जहर ज़्यादा फैलेगा। अब इस चीज़ से क्या हुआ है कि जहर जो फैलता है ना वो खून की इन आर्टरी वेन से नहीं फैलता है, इनके नीचे जो लिम्फेटिक रहता है उनसे फैलता है। तो इसलिए अब यहाँ लिम्फेटिक से जो फ्लो है वो स्लो हो जाएगा। दूसरा, इसको हमको ज़्यादा मूव नहीं करना हार्ट को, ये हार्ट के लेवल से इस पे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। उस